उज्जैन में श्री महाकाल महालोक के दूसरे चरण का आज लोकार्पण होगा और इससे पहले कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ जहां निर्माण कार्य अभी अधूरा है, तो वहीं दूसरी ओर ज्योतिष आचार्यों का कहना यह कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। बावजूद इसके सीएम शिवराज आज लोकार्पण करने जा रहे हैं, तो सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनाव से पहले लगने वाली आचार संहिता अब नेताओं को परेशान भी करने लगी है। यही कारण है कि सत्ता में बैठी बीजेपी आधे अधूरे निर्माण कार्यों से अब पर्दा उठाकर उनका लोकार्पण करने में जुट गई है, क्योंकि इन्हीं कामों के जरिए चुनावी रण में ताल ठोकने की भी तैयारी है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकाल महालोक के दूसरे चरण का लोकार्पण करने जा रहे हैं, लेकिन इस लोकार्पण पर सवाल खड़े हो गए हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास का कहना है कि श्राद्ध पक्ष में कोई शुभ काम नहीं होता और फिलहाल ऐसा कोई मुहूर्त भी नहीं है। बावजूद इसके धर्म संस्कृति के नाम पर काम करने वाली सरकार धर्म संस्कृति का मजाक उड़ा रही है। इन लोगों को जब कभी भी कोई इस तरह का कार्यक्रम होता और मुहूर्त तय किया जाता, तो मुहूर्त के हिसाब से आकर के उस कार्यक्रम को करते थे। उनका सुविधा वाला दिन जब होता है, वही कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाता। श्राद्ध पक्ष हमारे यहाँ कोई भी अच्छे कार्य का शुभारंभ नहीं किया जाता है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष असल में मृत्यु कर्म से संबंधित दिन होता है, और जन्म से संबंधित दिन हो तो उसमें कोई दोष नहीं होता। तो ये दिन जो है इस कभी भी किसी कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए शुभ नहीं माने हैं। इससे पहले मेट्रो का भी आधा अधूरा ट्रायल किया गया और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधूरे काम के बीच ही हरी झंडी दिखा दी थी। और अब महाकाल महालोक के दूसरे चरण का काम अभी पूरा नहीं हुआ है कि अब इसका भी लोकार्पण किया जा रहा है। ज्योतिषाचार्य के इस बयान के सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा है। पहली बात किसी मंदिर का, और वो भी महाकाल जैसे प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग का, महाकाल का दूसरे फेज का लोकार्पण करने जा रहे हैं। श्राद्ध पक्ष है, दूसरा आधा अधूरा है, केवल पट्टी का लगे, क्योंकि 2-4 दिन में आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए वो इवेंट मैनेजमेंट की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए पिछली बार भी ऐसे किया था ताबड़तोड़ फर्स्ट फेज का, 7 सप्तऋषि की मूर्तियां ढह गई थी। कांग्रेस तो एक प्रकार से एंटोनियो मारियो की जो कैथोलिक कांग्रेस जैसी है, तो उसको अभी परंपराओं का ज्ञान नहीं है। पितरों के आशीर्वाद से जो भी काम होता है, ये बड़े शुभ दिन होते हैं जब उनका आशीर्वाद मिलता है। और आपको बता दूं मैं, कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए 10 जनपद नहीं है, ये महाकाल का परिसर है जिन्होंने काल गणना को परास्त किया है। तो मुझे लगता है ये छदम चुनावी हिंदुओं को अभी हिंदुत्व को समझने में और वैदिक दर्शन को समझने में बहुत समय चाहिए। खोखले लोग हैं ये। चुनाव की घड़ी नजदीक है और नेताओं में अब काम का श्रेय लेने की होड़ मच गई है, क्योंकि इन्हीं काम के बल पर जनता के बीच जाने की भी प्लानिंग है। ऐसे में देखना होगा कि अधूरे निर्माण कार्य जनता को कितना लुभा पाने में कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।